सोचिए कैसा होगा अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने पर कोई इमरजेंसी पर हो और आपकी केवल एक कॉल से छत्तीसगढ़ पुलिस चंद मिनटों में आपकी सेवा में हाजिर हो जाए, वो भी सुपर स्मार्ट कैमरे के साथ और एडवांस फॉरेंसिक लैब के साथ। तो कैसा होगा? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस अब सुपर फास्ट और हाईटेक होने जा रही है। 18 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कुछ ऐसी शुरुआत की है जिससे अपराधियों के पसीने छूटने वाले हैं। तो क्या है ये जनरेशन डायल 112 और ये कैसे लोगों की मदद करेगी और कैसे इससे अपराधी के पसीने छूटने वाले हैं, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं हमारे आज के स्पेशल वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निखिलेश्वर राज साहू। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था को एक बड़ी बूस्टर डोज देने जा रही है। 18 मई को रायपुर में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 400 नए आपातकालीन वाहन तथा 32 मोबाइल एडवांस फॉरेंसिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। और इसमें दोस्तों सबसे स्पेशल बात यह है कि डायल 112 की जो सुविधा जो आज से पहले कुछ बड़े बड़े जगह पर थी, बहुत ज्यादा जगह पर उसका फैलाव नहीं हुआ था, लेकिन आज के ये जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय के बाद डायल 112 की जो सुविधा है वो छत्तीसगढ़ के कुल टोटल जो 33 जिले हैं, तो पूरे 33 के 33 जिलों पर डायल 112 की जो सुविधा है वो अब लागू हो गई है। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने पर है तो आप अगर किसी भी इमरजेंसी पर मुसीबत पर पहुंचते हैं तो आप केवल एक कॉल की दूरी पर ही रहेंगे। जो छत्तीसगढ़ सरकार ने इस सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस पर सुधार करने के लिए, अपराधियों के पसीना छुटाने के लिए ये जो नया योजना है वो लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये जो योजना है इसके बारे में और डिटेल्स, ये कैसे एक आम जन का हेल्प करेगा। पहले भी हेल्प होते थे, लेकिन जब ये सुविधा आया है, क्योंकि इस सुविधा में आपको बताया गया है कि जो कार होंगी उसमें सुपरलेटिव कैमरेज होंगे और फॉरेंसिक लैब होंगे। तो क्या है साथियों, इसके और डिटेल्स चलिए जानते हैं। जैसे कि साथियों आपने पहले इस वीडियो में सुना कि यह जो पुलिस गाड़ी है वो कोई आम गाड़ी नहीं होगी, यह जो सभी गाड़ियां हैं वो नेक्स्ट जनरेशन गाड़ी है। मतलब जितनी भी ये पुलिस की गाड़ी है वो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस रहेंगे। इसमें बहुत सारे फीचर्स रहेंगे जो अपराधी को ढूंढने, अपराध के उस पर्टिकुलर स्थान पर कौन कौन सी घटना हो रही है उस घटना को आप लाइव देख सकती हैं। इस प्रकार से अलग अलग फीचर भी हैं। तो चलिए अभी जो योजना है इसमें जो हाईटेक कार यूज होंगे उसमें क्या क्या फीचर है उस पर एक नजर डालते हैं। इसमें पहला है दोस्तों जीपीएस की मदद से ये पता चलेगा कि जिस घटनाक्रम से जहां पर से कॉल आया है उस कॉल के निकट पुलिस की कौन सी हाईटेक वाली गाड़ी है जिसमें जो रिस्पांस टाइम है वो कम लगेगा, जिसमें जो पुलिस की गाड़ी है वो जल्दी से जल्द बहुत कम समय में जहां पर घटना हुआ है, जहां पर कोई इंसान इमरजेंसी में रहा है वहां तक वो पहुंच सकता है। तो ये हो गई पहली फीचर। उसमें दोस्तों दूसरे फीचर है वो है पीटीजेड कैमरा। दोस्तों पीजीटी जो कैमरा है वो कार के आगे तथा चारों ओर वो कैमरास लगे हुए होंगी, जिसका जो लाइव फीड है वो रायपुर के कंट्रोल रूम में दिखाई देगा। इससे क्या होगा साथियों, यहाँ पर जो कैमरा है, कैमरा का लाइव फीड कंट्रोल रूम में जब दिखाई दे रहा होगा, वहां रिकॉर्डिंग हो रही होगी, वहां लाइव फीड दिखा रहा होगा, तो उस कैमरे के मदद से जहां पर जो घटना हुई है, जहां पर किसी प्रकार का कोई वारदात हुआ है, वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की झूठ नहीं बोल पाएगा। उसका रीजन सामने है, क्योंकि कैमरा आगे तथा चारों गेट्स ऐसे कैमरा लगे हुए हैं जिसका लाइव फीड सीधा कंट्रोल रूम तक पहुंचेगा। इसमें तीसरा फीचर है साथियों सोलर बैकअप। अगर किसी भी रीजन से जो गाड़ी है वो बंद भी हो जाती है तो सोलर पैनल के मदद से 24 घंटे जो उनके जो हाईटेक कैमरे हैं उसके विजुअल्स और अन्य जो भी सामग्री है वो
24 आवर सोलर पैनल की मदद से वो चलती ही रहेंगी। वही दोस्तों इसमें जो चौथे नंबर का फीचर है वो है व्हाट्सएप एंड SOS ऐप के तहत। दोस्तों आप पुलिस से मदद केवल कॉल के थ्रू ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप और संगी ऐप की मदद से भी आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं। तो साथियों ये 4 बड़े जो उसमें फीचर्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। इन दोनों में सबसे खास जो 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि किसी भी क्राइम सीन पर जो फॉरेंसिक लैब की टीम है उसको पहुंचने में बहुत ज्यादा देर लग जाती है और ऐसे में जो सबूत मिटाना रहता है वो बहुत आसान होता है। लेकिन ये जो मोबाइल फॉरेंसिक वैन है ये मौका वारदात पर वहां पर पहुंचेगी और उस पर जितने जो स्पेशल फीचर्स लगे हुए हैं उसके मदद से वो ऑन द स्पॉट फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल एनालिसिस और जो डिजिटल एविडेंस है वो जल्द से जल्द वो हाईटेक जो उसमें मशीन लगी हुई है वो सबको कनेक्ट करने में मदद करेगी, जिससे अपराधियों का बच पाना तो लगभग नामुमकिन है और जो भी इतना लंबा टाइम लगता है अपराधी को ढूंढने में उस पर शायद अब लगाम लग सकता है। तो साथियों ये है छत्तीसगढ़ सरकार का 18 मई 2026 को एक बड़े प्रोग्राम पर इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। बाकी आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ सरकार जी के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है, ये जो फैसला किया गया है छत्तीसगढ़ के सुरक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए या कुछ योजना लाई हुई है वो किस हद तक अच्छा कारगर सिद्ध होता है, किस हद तक ये छत्तीसगढ़ की व्यवस्था जो कानून है उसको सुधारने में सरकार की, छत्तीसगढ़ की जनता की मदद करेगी, हेल्प करेगी। बाकी दोस्तों इस पर आपके विचार क्या है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इस तरह के न्यूज़ के लिए आप हमारे YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो से प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं साथियों एक और नए बहुत ही धमाकेदार वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।